साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी राकेश घोसी। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ जो आपकी एसएनए स्पेस अभियान से संबंधित है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक में शाला प्रबंधन समिति का एक खाता खोला जाना है जो विद्यालय के नाम से खोला जाएगा और जॉइंट खाता होगा जो सचिव और अध्यक्ष के नाम से होगा। तो इसकी पूरी प्रोसेस और इसके फार्म भरने की पूरी प्रोसेस, फार्म में कहाँ कहाँ आपको खाली छोड़ना है, कहाँ कहाँ आपको भरना है, कौन सी सावधानी रखना है, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाया हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और आसानी से आप अपना फार्म फिल कर सकते हो। देखिए साथी, यह है फार्म का फर्स्ट पेज। इस पेज में आपको कहाँ कहाँ जानकारी फिल करना है और कहाँ खाली छोड़ना है, तो इसको ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले आपको ये ऊपर वाला पोर्शन जो ये दिख रहा है इतना, इसको आपको पूरा खाली रखना है। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको, जैसे मैंने हिंदी में लिखा ना, स्कूल का डाइस कोड, विद्यालय का नाम और ब्लॉक का नाम। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इन दो लाइनों में आपको, इन दो लाइनों में जो ऊपर की लाइन जो दिख रही होगी, इनमें आपको क्या करना है, पहले स्कूल का डाइस कोड लिखना है। एक कॉलम में एक ही अंक, डाइस कोड में एक ही अंक लिखेंगे और जब डाइस कोड पूर्ण हो जाए तो एक कॉलम को खाली छोड़ करके, एक दो कॉलम को खाली छोड़ करके आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। और जैसे ही विद्यालय का नाम पूर्ण हो जाए तो ब्लॉक का नाम अवश्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्लॉक का नाम ज़रूर लिखें। ब्लॉक का नाम लिखने के बाद नीचे आप देखें कुछ खाली कॉलम दिए गए हैं। इन खाली कॉलम में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो खाली कॉलम है, यहाँ पर ये देखें आप, इसमें आपको स्कूल की स्थापना वर्ष लिखना है, डेट और महीना और सन, ये दोनों आपको तीनों चीज़ें इसमें फिल करना है। डेट आपको एग्जैक्टली पता नहीं हो तो आप कोई भी डेट भर दें, लेकिन सन आपको टोटल सन का क्लियर करना है, सन भर दें यहाँ पर और इसको पूरा खाली छोड़ दें। इसके बाद आपको यहाँ पर ये जो ब्रैकेट दिख रहा होगा, इस ब्रैकेट में आपको राइट का चिन्ह लगाना है। इसके बाद यहाँ पर पूरा खाली छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पर एक जो 3 ब्रैकेट दिख रहे होंगे आपको यहाँ कॉर्नर पर, तो इन 3 ब्रैकेट में जो बीच का ब्रैकेट है, इस पे आपको राइट का चिन्ह लगाना है। इस पे आपको राइट का चिन्ह इस ब्रैकेट में लगाना है। और इसके बाद नीचे आएंगे तो 2 ब्रैकेट आपको, ये नीचे 2 ब्रैकेट दिखेंगे आपको, ये इन दोनों ब्रैकेटों में आपको 02 और 02 फिल करना है। बाकी यहाँ पर सब खाली रखें। जहाँ जहाँ पर मैंने फॉर्म को फिल करके आपके सामने बता रहा हूँ, वहीं वहीं पर फिल करना है, बाकी खाली रखना है। अब आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस, यहाँ पर आपको एड्रेस भरना है विद्यालय का। विद्यालय जिस गांव में है उस गांव का नाम, यानी विलेज, गांव का नाम लिख देंगे। एक कॉलम में आपको ये अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में संपूर्ण जानकारी फिल करना है। अच्छी राइटिंग में लिखें, साफ स्वच्छ लिखें, कहीं पर कट्टा पिट्टी ना करें। तो आपको एक ब्रैकेट में केवल एक ही लेटर लिखना है, कैपिटल लेटर में संपूर्ण जानकारी भरना है। जैसे ही गांव का नाम पूर्ण हो जाए तो आप पोस्ट लिख सकते हैं, पोस्ट अगर वही गांव लगता है तो उसी को लिख दें, तो या अदर गांव विलेज हो तो उसको लिख सकते हैं। इसके बाद आपको तहसील यानी ब्लॉक का नाम लिखना है और ब्लॉक का नाम लिखने के बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करना है। और मध्य प्रदेश नीचे देखें आप तो अपने स्टेट का नाम मध्य प्रदेश और ज़िले का नाम फिल कर दें। और इसके बाद यहाँ पर सीधा आपको पिन कोड, तो पिन कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। बाकी इन सब जानकारियों को खाली रहने दें, कोई समस्या नहीं। इसके बाद आप देखें यहाँ पर स्टेट कोड लिखना है, तो स्टेट कोड में देखें आप अपने एमपी का 23, तो यहाँ पर 23 अंकित किया है। यहाँ पर देखें आप कंट्री कोड 91, तो 91 कंट्री कोड। और यहाँ पर नेशनलिटी यानी कंट्री आपकी इंडिया, तो यहाँ पर आपको इंडिया फिल करना है। और यहाँ पर एक ब्रैकेट दिखाई देगा, इस ब्रैकेट में आपको राइट का चिन्ह लगाना है। और बाकी है
आपका पहला जो पृष्ठ है इसकी जानकारी पूर्ण हो गई है, बाकी इसको खाली रखना है और आप इसके बाद अगले पृष्ठ पर चलते हैं। साथियों, ये है पृष्ठ दूसरा। दूसरे पृष्ठ में आपको कौन कौन सी जानकारी फिल करना है ध्यान से देखें और इस वीडियो को आप देखते हुए भर सकते हैं। जहां आपको आवश्यकता पड़े वीडियो को पुश कर लें। वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट तरीके से आपको बताता जाता हूं। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर एक जो ब्रैकेट दिखेगा यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाना है और सीधा आपको ये पूरा खाली छोड़ देना है। यानी यहाँ पर एड्रेस पूछा गया तो सेम एड्रेस वाले पे आपको राइट का क्लिक करना है, बाकी खाली रखें। और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अंकित करना है। जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर अंकित कर देंगे बाकी आपको पूरा खाली छोड़ना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए ये सर्विस प्रोवाइडर पर वाले पे आपको टिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर एक ब्रैकेट दिखेगा सबसे ऊपर वाला, इस पर आपको राइट का टिक करना है। इसके बाद इसको सब संपूर्ण खाली रखना है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको सील लगाना है। अध्यक्ष सचिव की सील लगेगी और अध्यक्ष सचिव के हस्ताक्षर भी होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट दिखेगा, यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाना है, जॉइंटली जो जॉइंटली लिखा होगा वहाँ पर, और इसको पूरा आपको खाली छोड़ देना। अब आ जाइए अगले पेज में। तो अगले पेज में आपको क्या करना है, ऊपर आपके जो लाइन दिख रही है यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम और डाइस कोड, पहले डाइस कोड और नाम फिल करना है, बाकी इसको खाली रखें। और इसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल का नाम फिल करना है, पूरा स्कूल का नाम फिल करें। यहाँ पर भी ऊपर जो लाइन दिख रही है यहाँ पर स्कूल का नाम फिल करना है। स्कूल का नाम फिल करने के बाद नीचे आपको जो डेट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपको डेट फिल करना है और गांव का नाम फिल करना है। स्कूल किस गांव में है उस गांव का नाम फिल करना है। और यहाँ पर आप देखें अध्यक्ष सचिव की सील लगेगी और सिग्नेचर होंगे। बाकी यहाँ एक ब्रैकेट दिखेगा, इस ब्रैकेट में आपको राइट का चिन्ह लगाना है सबसे नीचे वाले ब्रैकेट में। और इसके बाद यहाँ पर आपको अध्यक्ष सचिव की सील लगाना है और सिग्नेचर भी करना है। अब देखिए अगले पृष्ठ में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो सेकंड नंबर का ब्रैकेट है यहाँ पर राइट का टिक करना है और इसी के सामने एक लास्ट ब्रैकेट है, इस पर टिक करना है। यहाँ पर आपको 02 भरना है। बीच में जो ब्रैकेट आपको दिखाई देगा इसमें आपको 02 भरना है। और इसके बाद सभी ब्रैकेटों को आपको खाली छोड़ना है। यहाँ पर आपको नो एस वाले 2 ब्रैकेट हैं तो एस वाले ब्रैकेट पर राइट का चिन्ह फिल करना है। बाकी इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ को आपको खाली रखना। इसके बाद आप अगले पृष्ठ में देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सचिव की फ़ोटो चस्पा करना है और यहाँ पर सचिव की सील लगाकर सचिव के हस्ताक्षर होंगे। और यहाँ पर पूरा सचिव का नाम, पद और यहाँ पर आपको दिनांक नीचे वाले कॉलम में फिल करना है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर अध्यक्ष की फ़ोटो, यहाँ पर अध्यक्ष की सील और सिग्नेचर और यहाँ पर अध्यक्ष का नाम और पद में आप उसको जो मजदूर है तो मजदूर या किसान है जो भी है तो यहाँ पर लिख सकते हैं और तारीख फिल करना है। बाकी इसको खाली रखना है। इस वाले पृष्ठ को आप देखेंगे बैंक के लिए है संपूर्ण पृष्ठ, तो इस वाले पृष्ठ में किसी भी प्रकार की जानकारी फिल नहीं करना है। अब आ जाइए अगले पृष्ठ में। तो अगले पृष्ठ में आप देखें सचिव की व्यक्तिगत जानकारी। इस पृष्ठ में केवल सचिव से संबंधित यानी स्कूल का जो HM है उसकी जानकारी फिल की जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले सचिव का अगर पर्सनल जो खाता है उसका विवरण यहाँ पर भरना है। यहाँ पर आपका पूरा अपने पर्सनल खाते का विवरण भरना है। यहाँ पर जिस भी बैंक में आपका खाता उस बैंक का नाम, यहाँ पर उस बैंक का कोड और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। चाहे तो फिल कर सकते हैं और नहीं चाहे तो खाली भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर सचिव का नाम पूरा लिखना है। पूरा सचिव का नाम लिखने के बाद नीचे आप देखें डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है, एक डेट ऑफ बर्थ लिखना है यहाँ पर सचिव की। और इसके बाद आगे आप ब्रैकेट में देखेंगे जेंडर मेल फीमेल या थर्ड जेंडर, तो HM मेल फीमेल जो भी हो यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाना है। जैसे फीमेल है तो यहाँ पर आपको बीच वाले पर लगाना है, मेल है तो फर्स्ट वाले पर लगाना है, थर्ड जेंडर पर लास्ट वाले पर लगाना है। इसके बाद सचिव की
वो मैरिड है कि अनमैरिड है या अदर, यहाँ पर 3 ब्रैकेट दिए गए हैं। तो मैरिड के लिए, ये अनमैरिड के लिए सेकंड, और ये अदर, इन 3 में से आपको किसी एक पर जो भी स्थिति हो यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाना है। इसके बाद सचिव की यहाँ पर फादर और मदर, यहाँ पर कोई भी एक व्यक्तिगत जानकारी आपको भरना, चाहे पिता की दे सकते हैं या माता की। अधिकतर पिता की आप जानकारी देंगे तो पिता वाले इस कॉलम को आपको राइट करना है और यहाँ पर पिता का नाम फिल करना है। यहाँ पर पिता का नाम फिल हो जाएगा केवल, बाकी सब खाली रखना है। जितना मैं बताऊँ केवल आपको उतना भरना है, बाकी आपको खाली रखना है। इसके बाद आप आ जाएँ तो यहाँ एक नीचे एक ब्रैकेट दिया होगा, इस ब्रैकेट पे आपको राइट का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर आप इन इंडिया वाले पर राइट का चिन्ह लगाएंगे, बाकी खाली रखेंगे। इसके बाद एक ब्रैकेट आपको यहाँ दिखाई देगा सर्विस सेक्टर वाला, सर्विस सेक्टर वाले ब्रैकेट पे आपको यहाँ पर देखें, इस पर राइट का चिन्ह लगाना है। बाकी इस सभी ब्रैकेटों को आपको खाली रखना है। इसके बाद आप आ जाएंगे, यहाँ पर आपको ये जो ब्रैकेट दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको समग्र शिक्षा अभियान लिखना है। यहाँ पर चूँकि ब्रैकेट कुछ कम पड़ेंगे तो अभियान को आप आगे लिख सकते हैं, बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर सचिव का पद, यानी स्कूल HM है तो हेडमास्टर या प्रभारी HM जो भी है, तो यहाँ पर आपको हेडमास्टर या प्रभारी HM आप भर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आप आएंगे तो नीचे आपको इनकम, आपको अपनी इनकम लिखना है, वार्षिक इनकम, जो भी वार्षिक इनकम हो इस वाले कॉलम में फिल करना है सचिव की। इसके बाद कुछ कॉलम दिए गए हैं, तो इसमें देखें जैसे बिजनेसमैन वाला है, एग्रीकल्चर है, तो यहाँ पर आपको अदर वाले पर टिक करना है। ये अदर वाला है, इस पर टिक करना है लास्ट वाले पर। इसके बाद नीचे वाले कुछ ब्रैकेट दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये धर्म से संबंधित है, तो जो भी सचिव हिंदू हो तो हिंदू वाले कॉलम पे आपको टिक करना है, और मुस्लिम के लिए मुस्लिम वाले पे टिक करना है, या क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन के लिए टिक करना है। जो भी हो तो इनमें से आपको किसी एक ब्रैकेट पर टिक करना है अपनी धर्म के अनुसार। और कैटेगरी दी गई है नीचे, तो जो भी सचिव जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए पहला कॉलम आपका दिया है ये है, दूसरा OBC के लिए ये रहेगा, और तीसरा आपका SC के लिए ये रहेगा, और तीसरा ST के लिए ये वाला रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे विकलांगता पूछी गई है। अगर सचिव विकलांग है तो यहाँ पर S पर राइट करेंगे, और नहीं है तो नो पर राइट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी पूरी क्वालिफ़िकेशन पूछी गई है, तो आप कहाँ तक पढ़े हैं। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट पे आपको चिन्ह अंकित करना है, राइट का चिन्ह लगाना है। तो जहाँ भी आपकी जितनी क्वालिफ़िकेशन है उस पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है। इसके बाद आपको सब खाली रखना है। नीचे एक ब्रैकेट दिखेगा, यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाना है, और यहाँ पर पूरा आपको सचिव का पैन नंबर निर्धारित करना है, पैन नंबर लिखना है। यहाँ पर पूरा पैन नंबर सचिव का लिखा जाएगा, और यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल किया जाएगा। नीचे देखेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर में यहाँ पर आप देखेंगे पहले ये 3 कॉलम जो आपके दिख रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 3 कॉलम जो दिख रहे हैं, यहाँ पर पहले कॉलम में प्लस और फिर 91, ये अपने इंडिया का कोड हो जाएगा। और इसके बाद ये 10 कॉलम दिख रहे हैं, इसमें मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। बाकी इस पृष्ठ को आपको खाली रखना है। अब आ जाइए अगले पृष्ठ में। अगले पृष्ठ में आपको यहाँ पर एक KYC वाला ब्रैकेट दिखेगा, इस पर आपको टिक करना है, बाकी पूरा खाली रखना है। और इसके बाद एक ये लाइन दिख रही होगी ब्लैक कलर की, इस पर आपको करंट वाले ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर एक करंट वाला ऑप्शन, यहाँ पर आपको राइट का चिन्ह फिल करना है करंट पर। और इसके बाद इसके नीचे एक और ब्रैकेट दिखेगा एड्रेस टाइप के आगे, तो इस पर आपको राइट का चिन्ह फिल करना है। अब यहाँ पर सचिव अपना एड्रेस लिखेगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है, स्कूल का एड्रेस फिल नहीं करना है, यहाँ गलती कर रहे हैं, स्कूल का एड्रेस फिल नहीं करना है। यहाँ सचिव अपना व्यक्तिगत पता लिखेगा। ये एड्रेस वाला जो कॉलम है, यहाँ पर सचिव अपना व्यक्तिगत एड्रेस लिखेगा जहाँ वो रहता है। और इसके बाद सिटी, डिस्ट्रिक्ट का नाम, और यहाँ पर देखें स्टेट का नाम मध्य प्रदेश सिटी, और यहाँ पर पिन कोड, जो भी जानकारी है यहाँ पर आपको इंडिया फिल करना है, यानी सचिव यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करेगा। इसके बाद
नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सेम, इस जो लाइन आपको दिख रही होगी ब्लैक कलर की, इसमें एक सेम वाला एक ब्रैकेट दिखेगा सेम एड्रेस के लिए। तो यहाँ पर सेम पे क्लिक करना है, यानी राइट का चिन्ह करना है, बाकी इसको खाली रखना है। यहाँ नीचे भी खाली रखेंगे। इसके बाद सीधा आ जाएंगे आप यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिखेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट एस वाले में आपको राइट का चिन्ह फिल करना है और आपको यहाँ पर सचिव की फ़ोटो लगाना है। यहाँ पर सचिव की सील लगेगी, वो हस्ताक्षर होंगे। ए वाला आपको पूरा कॉलम खाली रखना है। यहाँ पर बैंक की सील सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर आपको सील सिग्नेचर नहीं करना है। इसी प्रकार अगला जो पृष्ठ है यह अध्यक्ष की व्यक्तिगत जानकारी के लिए है। जैसे आपने अपनी जानकारी फिल की थी तो यहाँ पर आप अध्यक्ष की व्यक्तिगत जानकारी फिल करेंगे। यहाँ पर अध्यक्ष का कोई पर्सनल खाता उसका विवरण देना है पूरा, नहीं हो तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अध्यक्ष का नाम फिल करना है पूरा, यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है पूरी, और यहाँ पर जो मेल फीमेल जो भी हो तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट चुनना है और इस पर राइट का चिन्ह लगाते जाना है। जैसे आपने अपना पुराने पेज में मैंने जो बताया था वही जानकारी। यहाँ पर मैरिड अनमैरिड में से जो भी हो यहाँ पर चिन्ह लगाना है। यहाँ पर आप देखेंगे फादर वाले पे चिन्ह लगा के उसके पिता का नाम फिल करना है और यहाँ पर इन इंडिया वाले कॉलम पर आपको टिक करना है। बाकी इसको आपको खाली छोड़ना है। अब आ जाइए नीचे आपने सचिव के लिए सर्विस सेक्टर वाले पे क्लिक किया था। अब यहाँ पर अध्यक्ष चूँकि आपका सर्विस में नहीं है तो यहाँ पर इसके नीचे जस्ट नीचे आपको अदर सेल्फ एम्प्लॉय का एक ऑप्शन दिखेगा बीच में। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर ए सेकंड नंबर पर आपका जो दिख रहा है ए वाला, यहाँ पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है। ऊपर लगाया था सचिव के लिए, अध्यक्ष के लिए नीचे वाले पर राइट का चिन्ह लगाना है, बाकी इसको खाली रखना है। इसके बाद यहाँ पर वही समग्र शिक्षा अभियान, यहाँ पर वो वर्कर मजदूर या लेबर जो भी हो यहाँ पर फिल कर दें। यहाँ पर उसकी वार्षिक आय फिल कर दें और यहाँ पर आपको उसमें जो बिजनेस है उसका आय का, जैसे एग्रीकल्चर किसी करता है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर वाले पर टिक कर दिया है। अब यहाँ पर आप उसका धर्म हिंदू मुस्लिम जो भी हो तो यहाँ पर आपको टिक करना है और इसके बाद उसकी कैटेगरी किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, वो SC ST OBC, तो जिस कैटेगरी में आता है वहाँ पर आपको टिक करना है। और विकलांग है या नहीं है तो यहाँ पर ही आपको टिक करना है। विकलांग अगर है तो उसको आगे पूछा गया है किस टाइप से विकलांग है, तो 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपको सुनने से है कि चलने से है, कैसा है, तो उस पर आपको टिक करना है और नहीं है तो नो पर टिक करना है। फिर आगे आपको कहीं टिक नहीं करना है। इसके बाद उसकी क्वालिफ़िकेशन आपसे यहाँ पूछी गई है, यानी वो 10 तक पढ़ा है तो आप यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा सकते हैं। और अगर वो आगे ग्रेजुएट है तो यहाँ पर एक ऑप्शन ग्रेजुएट का है, यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जो ब्रैकेट दिया है यहाँ पर राइट का चिन्ह लगाना है। और जैसा कि आपने अपना यहाँ पैन नंबर भरा था सचिव ने, तो यहाँ पर अब अध्यक्ष का पैन नंबर भरा जाएगा अगर होगा, और नीचे आप अध्यक्ष का मोबाइल नंबर फिल करेंगे और इसको आपको फिर बाकी खाली रखना है। इसके बाद अगले पेज में आएंगे तो अगले पेज में आपको फिर से जो मैंने बताया था वही जानकारी फिल करना है। यहाँ पर एक KYC वाला रहेगा, यहाँ पर टिक करना है, यहाँ पर करंट पर टिक करना है और यहाँ पर उसी के जस्ट नीचे एड्रेस वाले पर टिक करना है और यहाँ पर फुल एड्रेस लिखना है। किसका एड्रेस लिखना है आपको? आपके अपने अध्यक्ष का एड्रेस लिखना है। यहाँ पर ज़िला और मध्य प्रदेश ज़िला और पिन कोड और यहाँ पर इंडिया, बाकी यहाँ पर आपको खाली रखना है। और यहाँ पर एक ब्रैकेट दिखेगा लाइन के बीच में सेम वाला, तो यहाँ पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है, बाकी इसको खाली रखें। और यहाँ पर एक आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, तो यहाँ पर S वाले पर राइट का चिन्ह लगाना है और यहाँ पर आपको अध्यक्ष की फ़ोटो चस्पा करना है और यहाँ पर अध्यक्ष की सील और सिग्नेचर होंगे और ये वाला ब्रैकेट आपको खाली रखना है। इसके बाद आप देखेंगे लास्ट पेज आ गया, तो इसमें आपको यहाँ पर स्कूल का नाम फिल करना है, डाइस कोड और स्कूल का नाम पूरा लिखें और यहाँ पर स्कूल का पता लिखें, जिससे गांव में, तहसील में और ज़िले में है, यहाँ पर पूरा एड्रेस आ जाएगा। जैसे विलेज का नाम, पोस्ट का नाम और ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, यह सब जानकारी आपको फिल करना है। और नीचे देखेंगे
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ सचिव का नाम फिल करना है। यहाँ सचिव का नाम फिल हो जाएगा, यहाँ सचिव की जन्म तारीख, और यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन, और सचिव का पता, यहाँ पर गांव का नाम लिख सकते हैं सचिव जिस गांव का है, और यहाँ पर आपको 50% फिल करना है। और इसी प्रकार नीचे अध्यक्ष की संपूर्ण जानकारी आपको फिल करना है। यहाँ पर अध्यक्ष का नाम, अध्यक्ष की जन्म तारीख, और उसका नेशनलिटी यानी इंडियन, और एड्रेस में उसका पूरा पता आ जाएगा। और यहाँ पर 50% अध्यक्ष और 50% सचिव के लिए फिल करना है। और यहाँ पर अध्यक्ष सचिव की सील लगेगी, और सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर फिल करना है। ये तीसरे पेज पे आप देखेंगे तो यहाँ पर अध्यक्ष सचिव की सील, और यहाँ पर एक ब्रैकेट दिखेगा नीचे वाला, ये नीचे वाला जो ब्रैकेट है यहाँ पर राइट का चिन्ह फिल करना है। तो साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप संपूर्ण वीडियो को पुश करके अपना फार्म फिल कर सकते हैं। आसानी से फिल हो जाएगा, इसमें कहीं भी आपको गलती नहीं होगी, और आपका फार्म आसानी से आप अपने BRC सर के साथ पास ले जाकर इसको वेरीफाई कराएं, और आसानी से आप जमा कर सकते हैं। आपका फार्म रिजेक्ट नहीं होगा। यह संपूर्ण जानकारी मैंने बैंक मैनेजर से प्रशिक्षण लेके आपको दी हुई है।